हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं साहिल मेहता और आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस एकेडमी। डिस्कशन करते हैं हम कैंडलस्टिक। जो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है उसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि यहाँ पे सपोर्ट कैसे बनाए, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ध्यान से समझिए। अगर आपको वीडियो में समझ नहीं लगे तो दोबारा से इसको जरूर देखिए, ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाएं। कई लोग तो पूरी जिंदगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो शुरू करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, डेली टाइम फ्रेम पे है। और ये करीब मैंने 2015 से शुरू किया है चार्ट को। हम पीछे से बैक टेस्टिंग करते हुए आएंगे और आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कितना अच्छा काम करता है और कैसे अच्छा हमें ट्रेड मिलने देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे 2015 से मैंने शुरू किया है इसको। तो दो सपोर्ट रेजिस्टेंस को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है कि किसी एक चीज को जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, मान लीजिए कि ये अभी जैसे ये 5,000 है, तो 5,000 से ऊपर से 6 पैसों से नीचे गिर की तरफ आया और 5,55 के आसपास इसने अपना यहाँ पे रुका। जो फर्स्ट टाइम रुका तो ये एक फर्स्ट फेस बन गया, इसमें अभी हम सपोर्ट नहीं कहेंगे। जब ये सेकंड टाइम यहाँ पे रुकेगा तब हम इसको सपोर्ट बोलना शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि ऊपर से अगर नीचे से ऊपर जा रहा है प्राइस तो थोड़ा सा बेंड होगा, तो इस जगह को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। इसी केस में अगर ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ दोबारा बेंड हुआ तो हम इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। ये हमारा रिट्रेसमेंट है। लेकिन प्राइस दोबारा से अगर नीचे की तरफ यहाँ से आया है और दोबारा से इसी जगह से, सेम उसी जगह से जैसे पहले यहाँ से बाउंस हुआ था, सेम उसी जगह से बाउंस हुआ, तब हम इसको सपोर्ट बोलना शुरू कर सकते हैं कि ये एक लेवल है जो सपोर्ट है। तो कम से कम 2 बार उसी जगह से प्राइस को बाउंस होना जरूरी होता है, तब हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। फर्स्ट टाइम अगर बाउंस होगा तो हम उसको बोलेंगे रिट्रेस हुआ है प्राइस। सेकंड टाइम अगर सेम जगह से बाउंस हुआ है तो हम बोलेंगे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये एक लेवल, एक सपोर्ट बन गया। दूसरी चीज, अभी 5500 मान लीजिए कि हमारा एक सपोर्ट का लेवल है, तो एग्जैक्ट 5500 ही स्पोर्ट का लेवल नहीं हो सकता। 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट स्पोर्ट एक रेंज होती है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे उतनी बड़ी रेंज ये बड़ी मानी जाएगी। मान लीजिए अगर हम एक एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो रेंज होगी वो 30-40 पॉइंट की होगी। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो वो 100-150 की होगी। अगर वीकली पे देख रहे हैं तो वो 200-250 की होगी। और अब अगर हम मंथली पे देख रहे हैं तो 300 से 400 पॉइंट की ऐसी रेंज होगी। उस रेंज को हम बोलेंगे ये स्पोर्ट है। तो स्पोर्ट का आपको पता चल गया कि स्पोर्ट कैसे काम करती है। और दूसरा हो गया रेजिस्टेंस। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फर्स्ट टाइम जिस एरिया से वो बेंड हुआ है उसको हम बोलेंगे रिट्रेस हुआ है। ये प्राइस हुआ है यहाँ से रिट्रेस। सेकंड टाइम सेम जगह से अगर ये ऊपर से फिर से बेंड हुआ है, तब हम बोलेंगे कि ये एक लेवल है जो इसको बार बार रोक रहा है, इसको रजिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस। जितनी बार भी ये प्राइस उसके पास जाएगा तो चांसेस रहेंगे कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ आएगा। जितनी बार भी जाएगा, जितनी बार ये ऊपर की तरफ टच करेगा उतनी बार ये चांसेस रहते हैं कि नीचे की तरफ आएगा, जब तक कि ये इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ना निकल जाए। जब अब इसको ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा ब्रेकआउट। यहाँ से प्राइस ने इसको लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये हमारा बन गया ब्रेकआउट। अगर इसी तरह अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन किसी केस में ये नीचे की तरफ निकल गया तो ये हमारा हो गया ब्रेकडाउन। यहाँ से प्राइस ने यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया। अभी ये प्राइस, अभी ये जो हमारा सपोर्ट है ये टूट चुका है। इस केस में ये हमारा रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो अभी हम बैक टेस्टिंग करते हैं और लाइव मार्केट में देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट बनाना सिखाता हूँ कि सपोर्ट बनाते कैसे हैं। तो जैसे मैं ज़ीरोधा का टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे अगर आप इस पेंसिल से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से एक ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ से सपोर्ट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ से प्राइस शुरू हुआ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा, फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैंड हुआ, फिर से ऊपर की तरफ निकल गया, फिर बैंड हुआ, ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हमारा अभी हायर हाई चल रहा है। जैसे हमने देखा था कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड में, तो ये हमारा हायर हाई चल रहा है। यहाँ से प्राइस बेंड होना शुरू हुआ है। तो जो हमारी फर्स्ट ये सपोर्ट है,
अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीधी एक लाइन बन जाएगी। ये देखिए, ये एक हमारी सपोर्ट लाइन बन गई। तो अभी इस केस में हमें कैसा दिख रहा है? तो यहाँ पे पहली बार इसने सपोर्ट लिया, तो ये हमारा सपोर्ट नहीं माना जाएगा, ये होगा हमारा रिट्रेसमेंट। यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया। जब दूसरी बार सेम उसी जगह पे आके इसने यहाँ पे रुका, तो यहाँ से हमारा सपोर्ट बनना शुरू हो गया। ये यहाँ से हमारा बन गया सपोर्ट। अब ये सीधी लाइन आगे की तरफ निकलती रहेगी। तीसरी बार फिर से आया, फिर से उसने सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस बाउंस हो गया सेम उसी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट केस में ये नीचे की तरफ निकल गया और ये प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे की तरफ अगर आ जाएगा तो उसको क्या हम बोलेंगे? ये ब्रेक डाउन हो चुका है। ये क्या हो चुका है? ब्रेक डाउन। फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ आया, फिर से उसने इसी जगह पे सपोर्ट लिया जो हमने सपोर्ट ड्रा किया था। तो मान लीजिए अगर प्राइस यहीं पे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे बार बार प्राइस उठ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहीं पे आप बाय कीजिएगा ना। 8,000 के आसपास, जब भी प्राइस 8,000 के आसपास आता है तो आप बाय कीजिए, और ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरे केस में अगर हम एक रेंज बना दिए ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी प्राइस सपोर्ट का तो हमें भी यहाँ पे पता चल गया, अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी बन चुका है। रेजिस्टेंस कैसे बना? फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और फिर 3 4 6 महीने के बाद फिर उसी लाइन के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया। अभी जब भी प्राइस इसके आसपास आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज्यादा है। इस केस में क्या हुआ कि ऊपर की तरफ निकल गया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया कि प्राइस में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ निकल गया। अभी चलते हैं, इसी सपोर्ट को हम आगे लेके चलेंगे, देखेंगे कि कितना अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने, ये अभी हमारी एक सपोर्ट और एक हमारी रेजिस्टेंस बन चुकी। अभी देखते हैं आगे आगे कैसे काम करती है। यहाँ से प्राइस आगे की तरफ जा रहा है, अभी ब्रेकआउट चल रहा है, काफी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया। अभी देखिए यहाँ से, ये है हमारा 2020 का फॉल है, ये कोविड के टाइम का। देखिए उसने कहाँ पे आके सपोर्ट लिया, उसी 8,000 के आसपास जो हमने पहले सपोर्ट बनाया था। तो अगर इसी, आपको पता हो कि 8,000 हमारा पिछले सपोर्ट चल रहा था, अगर उसके पास किसी ने यहाँ पे बाय किया होता तो अभी मार्केट क्या चल रही है, 22,500 के आसपास। तो यहाँ से 3 गुना हो गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अभी रेजिस्टेंस देखेंगे, अभी हम आगे रेजिस्टेंस भी ड्रा करेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे, और ये 2022 अक्टूबर 2021 के आसपास है। अक्टूबर 2021 के आसपास इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से टेस्ट लिया है, किस प्राइस पे? 18,400 के आसपास से। उसके बाद 2022 जनवरी फरवरी के आसपास फिर उसी पॉइंट पे आ जाए, फिर वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, तो आप उसी पे ट्रेड कीजिए ना। आप, अगर आपको चीजें पता चल गई तो आपके लिए ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाती है। यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर बाउंस किया, उसके बाद फिर उसी लेवल के आसपास से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ से सेलिंग आई है। सेलिंग कितनी? 15,000 तक, 3,000 पॉइंट यहाँ पे आपको आसानी से मिल रहे हैं। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख जाते हैं, उसी पे ट्रेड करना सीख जाते हैं, तब भी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर से उसी लेवल के आसपास आई, और फिर से यहाँ पे 1,000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आया, फिर उसी लेवल के आसपास आई, फिर से यहाँ पे फॉल आया, यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दिया। ये हो गया रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। अभी इसमें कुछ एडवांस चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और किन केसेस में ये काम नहीं करता, या कैसे ये हम इसको टैकल कर सकते हैं। जब भी किसी एक जगह पे बार बार प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे देखिए 4 5 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, इस केस में क्या होता है कि इस केस में ये वीक हो जाता है। जब भी एक जगह पे प्राइस बार बार रुक रहा है, वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है, दोनों केसेस में ये एक वीक यहाँ पे माना जाता है। फर्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो काफी बड़ा डिप था, यहाँ पे भी डिप था, ये भी डिप था। इस केस में देखेंगे तो डिप छोटा हो गया, इस केस में देखेंगे तो डिप और छोटा हो गया, और ये एक कंसोलिडेशन फेज के लेवल के आसपास ही घूम रहा है। तब यहाँ पे हमें चांसेस हो जाते हैं ब्रेकआउट के, और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने दोबारा से यहाँ पे इसको टच करने की कोशिश की, तो ये अभी हमारा बन गया सपोर्ट।
जैसे ये रेजिस्टेंस है, अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है और दोबारा से उसी लेवल के आसपास आ रहा है जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अभी वो हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये एक लॉजिक होता है और बहुत ही अच्छा मार्केट में ये बिहेव भी करता है। सेम दूसरे केस में क्या होता है कि अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और इसने सपोर्ट का काम किया और दोबारा से इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ पे तो ये सपोर्ट था, लेकिन अब जब दोबारा इस लेवल को ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। यहाँ से अगर आपको वीडियो नहीं समझ लगेगी तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो कि मार्केट में काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। आगे चल के आपको ये बहुत पैसा कमा के देने वाला है, तो प्लीज़ इसको रिवाइंड करके जरूर देखना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको यही चीज़ें पता नहीं चलेंगी तो आगे चल के आप बिल्कुल भी ट्रेडर नहीं बन सकते, पैसा नहीं कमा सकते। पीछे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये 2020 का जो फॉल है, यहाँ पे हमने मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, उस समय तो अनएक्सपेक्टेड था सारा कुछ। यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने 8000 के आसपास। जब 8000 के आसपास लिया तो ये पहले तो सपोर्ट उसको यहाँ पे लेना चाहिए था, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो ये ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद इसको सपोर्ट लेना चाहिए था यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लिया तो उसने ये भी ब्रेक डाउन हो गया। नीचे सपोर्ट लिया उसने 8000 पे, 8000 के आसपास उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन जो हमारी ये सपोर्ट थी अभी ये बन गई है हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो जब 8000 से बाउंस करके ये पहुंचा 9000 पे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से फिर से डिप आया। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इस लेवल के आसपास उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, और यहाँ पे फिर से वहां पे कहाँ पे रुका जो उसका रेजिस्टेंस था, अभी उसके लिए क्या बन गया, ये सपोर्ट। क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन जब इस केस में इस तोड़ देगा तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा तो फिर से ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे था ये हमारे लिए सपोर्ट, यहाँ पे हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमारे लिए फिर से बन गया ये सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गया तो ये हमें फिर से रजिस्ट कर रहा है, फिर से ये हमारे लिए बन गया ये रेजिस्टेंस। फिर से इसने डिप दिया, फिर से ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा डिप इसने ले लिया, तो यहाँ पे ये हमारे लिए बन गया अभी सपोर्ट। तो इस सपोर्ट को लेके ऊपर की तरफ ये प्राइस निकलना शुरू हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लीज इसको बार बार देखिए और समझिए। समझने के बाद ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आने वाले समय पे हम ट्रेंड लाइन के ऊपर और ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर और बहुत सारे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी हमारी साइकोलॉजिकल होती है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।